नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाडिक। हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, हम कितने भी मॉडर्न ख्याल के हो जाएं, हम कहते हैं कि हम मॉडर्न है, लड़कियों को लड़कों के बराबर का दर्जा दिया जाता है। ऐसा भी हम कहें, लेकिन ये सच है क्या? ये सच नहीं है। लड़कियों को लड़कों के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। इसका उदाहरण क्या है कि जब कभी घर में लड़की पैदा होती है तो सब मुंह फेर लेते हैं, और मुंह फेरने में सबसे पहले कौन होता है? तो खुद लड़की की माँ होती है। लड़की की माँ को ही लड़का चाहिए होता है, तो बाकी के घर वालों को तो आप पूछे ही मत। लेकिन क्या होता है कि लड़का चाहिए, इस वजह से 7-8 लड़कियां हो जाती है, लेकिन लड़का नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि लड़कियां होने के लिए पूरा समाज, घर वाले उस माँ को, उस औरत को ही दोष देते रहते हैं कि उसमें कोई खराबी है, या फिर उस लड़की या फिर माँ की वजह से ही लड़कियां होती है सिर्फ, और उसे मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते रहते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? तो क्या सच में माँ को ही दोष देना चाहिए लड़की होने के लिए, या फिर उसके पिता का भी हाथ होता है? दोष किसका होता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि लड़कियां या फिर लड़का होने के लिए किसका दोष होता है, या फिर कौन जिम्मेदार होता है। पूरी साइंटिफिक भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या होता है, जब भी कोई भी बच्चा पेट में पनपता है तो डीएनए होता है मेन। एक डीएनए जो आता है वो पिता से आता है, एक डीएनए जो आता है माता से आता है। वो दोनों इकट्ठा होते हैं और फिर डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। डीएनए जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। औरत जो होती है उसमें XX होता है। दोनों जो डीएनए होते हैं वो X प्रकार के होते हैं, यानी कि एक X और दूसरा भी X होता है। और पिता जो होते हैं उसमें एक X होता है और एक Y होता है। इसका मतलब क्या है? जो माता अपनी बच्चों को डीएनए देगी वो X एक ही प्रकार का होता है हमेशा के लिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन X ही होगा, क्योंकि उसके पास तो दोनों भी XX है। लेकिन जो पिता होता है उसमें उसके पास X भी होता है और Y भी होता है। वो अपने बच्चों को जो देता है वो X भी दे सकता है, Y भी दे सकता है। डिपेंड करता होता है, जो धातु होता है, स्पर्म होता है, वो X वाला है या फिर Y वाला है, वो डिसाइड करता है कि X देगा या फिर Y देगा। इकट्ठा आने के बाद समझो माँ तो X ही देगी, पिता ने जो है वो X दिया, तो क्या हुआ? XX हुआ। इसका मतलब क्या है? वो लड़की होगी। लड़कियों में सिर्फ X और X ये डीएनए पाए जाते हैं, और लड़कों में X और Y डीएनए पाए जाते हैं। माता से X आया और पिता से Y आया, दोनों का क्या तैयार हुआ? X और Y तैयार हुआ। इसका मतलब है लड़का होगा। लड़का होने के लिए X और Y का मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी लड़का होगा। औरतों के पास तो XX होता है, Y सिर्फ पुरुषों के पास होता है। यानी पुरुष के स्पर्म में ही अगर Y होगा तो तभी लड़का हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी औरत को बार बार लड़कियां हो रही हो तो उसमें उस औरत का कोई भी दोष नहीं होता। अगर किसी का दोष है लड़कियां होने में तो उसके पति का है, मर्द का दोष होता है, औरत का दोष नहीं होता है। वैसे तो उसमें उस बेचारे पति का भी दोष नहीं होता, क्योंकि Y होगा उस पर में या फिर X होगा, वो उसे भी पता नहीं होता। वो भगवान के हाथ में होता है। लड़का होना लड़की होना वो भगवान के हाथ में होता है। पुरुषों के या फिर स्त्रियों के, माता पिता के कोई भी हाथ में नहीं होता। लेकिन अगर आपको दोष देना ही देना है तो आप उसके पति को या फिर पिता को दोष दे सकते हैं, लेकिन औरत को लड़कियां होने के लिए बिल्कुल ही दोष नहीं दे सकते। इसीलिए अगर किसी लड़की को, औरत को बहुत ही ज़्यादा लड़कियां हो रही हो तो उसमें उसका कोई भी दोष नहीं होता, और इससे आगे आप कोसना बिल्कुल ही बंद करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।